हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उत्प्रेरण। ठीक, उत्प्रेरण को बेटा क्या कहते हैं? कैटालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? कैटालिसिस। ठीक, देखो उत्प्रेरण है क्या ये समझना है सबसे पहले में। देखो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, पहले तो इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। देखो उत्प्रेरक जो होता है बेटा वो पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। और जबकि उत्प्रेरण जो है एक क्या है बेटा? घटना है। उस प्रक्रम को या फिर घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रक्रम या घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? उत्प्रेरण कह रहे हैं। जबकि जो पदार्थ है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? उत्प्रेरक देंगे। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसा होता है कि जो खुद रिएक्शन में भाग न ले परंतु रिएक्शन की दर को, रेट को क्या कर दे? चेंज कर दे। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी है ना, दो बच्चे, एक बच्चे का नाम है ए और एक का नाम है बी, और ये दोनों आपस में हॉट टॉक कर रहे हैं और इनके बीच में जैसे लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो बहुत कह रहे हैं कि भाई हम तुझे तोड़ देंगे, ये कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, जानता नहीं है, मानता नहीं, ऐसे करके इनके बीच में चल रहा है। अब ऐसे ही एक पर्सन है सी, वो खड़ा खड़ा ये देख रहा है कि भाई इनके बीच में ये रिएक्शन कब स्टार्ट होगी, कब ये लड़ाई होगी। तो ये अभी केवल और केवल क्या कर रहे हैं? हॉट टॉक। पर सी ने इसके ए के कान में जाके कुछ कहा और इसने ए ने तुरंत इसको पीटना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने पीटना स्टार्ट किया तो भाई साहब बी भी इसको पीटना स्टार्ट कर दिया। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है? खूब तेज स्पीड से हो रही है। तो हमारी रिएक्शन की क्या हो गई बेटा? दर बढ़ गई। जब दर बढ़ गई तो क्या सी भाग ले रहा है रिएक्शन में? नहीं, लड़ाई हो रही है ए और बी के बीच। केवल और केवल सी ने तो क्रिया की बेटा क्या बढ़ा दी थी? दर बढ़ा दी थी। तो इसने हमारी दर क्या कर दी? बढ़ा दी। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक जो दर को बढ़ा रहा है उसे कहते हैं बेटा धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक? धनात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, अब एक व्यक्ति आया इतने में डी, और उसने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं, और डी ने आके इनको समझाया और इस लड़ाई को क्या कर दिया बेटा? बंद करा दिया। जैसे इस लड़ाई को बंद कराया तो यहाँ पे डी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लड़ाई किस किस के बीच में चल रही थी? ए और बी। उसने तो बस केवल और केवल क्या करा? इनको समझाया। जब समझाया तो उसने हमारी दर, लड़ाई की जो दर थी उसको क्या कर दिया बेटा? घटा दिया। जब इस दर को घटा दिया तो ये भी उत्प्रेरक है बेटा। ये भी क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। क्योंकि मैंने बोला कि अवक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकता है या फिर क्या कर सकता है? घटा सकता है। और इस उत्प्रेरक को हम लोग नाम देंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। समझ में आ रही है बात? क्या नाम देंगे बेटा इसे? ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड को क्या करना है? परिवर्तित करना है, चेंज करना है। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले हमें उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया? सबसे पहले हमें उत्प्रेरक के बारे में बताया बेटा बर्जीलियस ने। किसने बताया बेटा? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने 1835 में बेटा, बर्जीलियस ने 1835 में हमें यह सुझाव दिया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिलाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परंतु अभिक्रिया के अंत में वह मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहते हैं। किसमें बेटा? मात्रा और संगठन में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग MnO2 को हमने किसके रूप में लिया? उत्प्रेरक के रूप में MnO2 को, और इसकी 2 ग्राम हमने मात्रा ली। कितनी मात्रा ली बेटा? 2 ग्राम। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस समय इसकी मात्रा कितनी थी? 2 ग्राम। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस समय भी यह 2 ग्राम मात्रा में मुझे मिलना चाहिए। और संगठन का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर ये हमने MnO2 लिया था तो MnO2 ही प्राप्त होना चाहिए, ना कि कोई नया यौगिक बन के जैसे Mn2O3 या फिर MnO, इस तरीके का कोई नया यौगिक नहीं मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ना तो मेरा संगठन बदला और ना ही मेरी मात्रा बदली। पर एक चीज़ बदल सकती है बेटा। क्या बदल सकती है? भौतिक अवस्था। क्या बदल सकती है बेटा? इसकी भौतिक अवस्था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो अगर उत्प्रेरक है तो वह रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? बर्जीलियस ने बोला बढ़ा देता है, परंतु वह मात्रा व संगठन में क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और वही डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या है यहाँ पर? वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ, हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा? पदार्थ को। ठीक है, तो वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में मात्रा
अपक्रिया के अंत में मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये बात हमें किसने बोली थी? बर्जीलियस ने। ये जो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ ये बेटा किसके अनुसार है? बर्जीलियस के अनुसार है। किसके अनुसार है बेटा? ये बर्जीलियस के अनुसार। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो बताओ उस प्रोसेस को, उस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। तो ये आपको क्लियर हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है बेटा KClO3। KClO3 KClO3 को अगर हम लोग गर्म करें तो ये 360 डिग्री सेल्सियस पर यह टूटने लग जाता है, 2KCl विघटन करने लग जाता है और +3O2 में, ठीक। और ये O2 बहुत धीरे धीरे हमें प्राप्त हो रही होती है। ये O2 बहुत धीरे धीरे प्राप्त हो रही होती है। इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। जब रिएक्शन की स्पीड बहुत कम है तो हम लोग इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करना चाह रहे थे बेटा? बढ़ाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या मिलाया? इसमें उत्प्रेरक मिलाया। जब हमने यहाँ पर उत्प्रेरक मिलाया MnO2 तो यहाँ पर तो आनंद आ गया, आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। एक तो टेम्परेचर कम हो गया बेटा, टेम्परेचर पहले कितने पर हो रही थी रिएक्शन? 360, अब ये 250 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रही है और 2KCl + 3O2। और हम देखें कि यहाँ पर अब O2 हमको क्या हो रही है? बहुत तेजी से प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? तेजी से। तो बताओ दो फायदे हुए हमारे। एक तो क्या हुआ? हमारी रिएक्शन की स्पीड तेज हो गई और दूसरा हमारा टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम। और मैं कहूँगा यहाँ पर MnO2 मेरा किसकी भांति काम कर रहा है? उत्प्रेरक की भांति। यह बात हमें किसने बताई? बर्जीलियस ने। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भैया उत्प्रेरक किसे कहते हैं? यह अपक्रिया की दर को क्या कर देता है बेटा? बढ़ा देता है। किसके अनुसार? बर्जीलियस ने बोला था अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है, परंतु क्रिया के अंत में मात्रा व संगठन में क्या रहता है? अपरिवर्तित। क्लियर है पॉइंट? चलिए स्टार्ट। हाँ तो बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट था ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बेटा क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। ओस्टवाल्ड ने कहा कि जैसे कुछ पदार्थ अपक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ पदार्थ अपक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही कुछ पदार्थ अपक्रिया की दर को बेटा क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं। और अगर अपक्रिया की दर को घटा देंगे तो इसका मतलब हम लोग जो डेफिनेशन दिए थे बर्जीलियस के अनुसार कि अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हो, यहाँ बढ़ाना ये शब्द हमारे लिए सही नहीं है। और उसने मॉडिफाइड डेफिनेशन हमको दी एक कि भैया आप इस पूरी डेफिनेशन को ऐसे ही रहने देना, बस केवल और केवल जहाँ आपने बढ़ा लिखा है यहाँ पे क्या कर देना? अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अपक्रिया के अंत में मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहते हैं। और अब हम लोग इस शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और यही हमारी आज की डेट में मॉडर्न क्या है? डेफिनेशन है उत्प्रेरक की। ठीक, किसने बताई थी ये चीज हमें? ओस्टवाल्ड। तो ये डेफिनेशन जो है अब ये किसके अनुसार हो गई बेटा? ओस्टवाल्ड के अनुसार। ठीक है। अब तो साइंटिस्ट ने पूछा भाई कोई एग्जाम्पल भी दो। तो देखो पोटेशियम क्लोरेट MnO2 की उपस्थिति में क्या कर रहा था? KCl + के O2 दे रहा था और MnO2 कैसा काम कर रहा था बेटा? धनात्मक उत्प्रेरक या फिर अपक्रिया दर को बढ़ा रहा था। तो हमें एक ऋणात्मक का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर H2O2। बच्चा जानता है H2O2 क्या होता रहता है बेटा? H2O + O2 में विघटित होता है। ठीक है, स्वतः ही विघटित होता रहता है। तो ये रिएक्शन जो है मेरे फेवरेबल नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि मुझे H2 और O2 से कोई मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? H2O2। तो मैं चाहूंगा कि यह रिएक्शन आगे ना जाए और यह किस में कन्वर्ट ना हो? H2O और O2 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई इसमें ऐसा उत्प्रेरक मिलाना पड़ेगा जो कि अपक्रिया की दर को क्या कर दे बेटा? कम कर दे। तो यहाँ पर हम लोग H3PO4 मिला देते हैं और जो कि यहाँ पर अपक्रिया की दर को बेटा क्या कर देता है? कम कर देता है। जब ये दर को कम कर रहा है तो ये किसकी भांति काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो हमने देखा KCl वाले एग्जांपल में अपक्रिया दर बढ़ रही थी और इसमें क्या हो रही है? घट रही है। और ये डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर हो गई कि हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन में ये लिखा होना चाहिए, वे पदार्थ जो कि अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा अपक्रिया के अंत में मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? इसी के साथ आप लोगों का ये उत्प्रेरण
और उत्प्रेरक की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो आपने देखा जब हम लोग पदार्थ को डिफाइन कर रहे हैं तो उस समय मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर उत्प्रेरक। इसका मतलब जो वो पदार्थ जो था जो अपक्रिया दरों को बदल रहा था उसे उत्प्रेरक कह रहे हैं। और उस पदार्थ के दौरान जो अपक्रिया दर बदल रही थी, अपक्रिया दर क्या हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी, तो जो ये घटना हो रही थी उस घटना को हमने क्या नाम दिया बेटा, उत्प्रेरण। क्या नाम दिया, उत्प्रेरण। तो अब ये दोनों शब्द समझ में आ गए आपको। घटना के लिए क्या शब्द यूज किया जा रहा है, उत्प्रेरण। पदार्थ के लिए क्या किया जा रहा है, उत्प्रेरक। तो आगे जाकर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में उत्प्रेरण का क्या करेंगे, वर्गीकरण। क्या करेंगे बेटा, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, और उत्प्रेरण के वर्गीकरण को हम लोग समझेंगे। अगर आपको उत्प्रेरण समझ में आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।